पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड। अब मैं मिस्टर शशांक को कटघरे में बुलाने की परमिशन चाहूंगी। परमिशन ग्रांटेड। अंकिता, आप जा सकती हो। मिस्टर शशांक, आपकी शादी मानसी से तय हो चुकी है। जी। आपको इस हादसे के बारे में कब पता चला? जी, मेरी आई को फोन आया। कॉल करने वाले ने अपना नाम नहीं बताया, सिर्फ बोला कि मानसी का बलात्कार हो। शायद उसे ही चाहिए था कि मेरी और मानसी की शादी टूट जाए। पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड। हादसे के बाद किसी ने जानबूझकर इनकी शादी तोड़ने की कोशिश की। मिस्टर शशांक, क्या आपने शादी तोड़ी? जी नहीं, मैं आज भी तैयार हूं शादी करने के लिए। क्यों? मैं मानसी को बहुत पहले से जानता हूं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मिसेस स्किनर, आप मिस्टर रौनक की वाइफ है, राइट? यस। क्या आप मुझे बता सकती है कि उस रात मिस्टर रौनक आपके साथ थे? हाँ, हम पूरी रात एक साथ थे। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि शायद ऐसा हो सकता है कि आपकी आंख लग गई और फिर उसके बाद वो कहीं। इम्पॉसिबल। एक्चुअली हम 1 मिनट के लिए भी सोए नहीं थे। So, मिस्टर रौनक, क्या आप अपना क्लोन रखते हो? क्लोन? नो वेज। जरूर रखते होगे, वरना ऐसा कैसे पॉसिबल है कि मिस्टर रौनक होटल में भी थे और मानसी मात्रे के साथ उसकी चौल में भी? और अगर ऐसा नहीं है तो ये जाहिर सी बात है कि मिस अंकिता और मानसी मेरे क्लाइंट पर झूठा इल्जाम लगा रही है। मेरी क्लाइंट झूठ नहीं बोल रही है जज साहब। वो झूठ बोल रहे हैं वकील साहिबा, और इस बात को मैं कोर्ट में प्रूव करके रहूंगा। जज साहिबा, मैं इस कोर्ट में ऐसे गवाह को पेश करना चाहूंगा जिसकी गवाही सुनने के बाद इस केस का सारा रुख ही बदल जाएगा। मिस्टर नरेंद्र करमरकर। मिस्टर नरेंद्र, वो औरत जो वहां पे बैठी है वो आपकी क्या लगती है? आना? आना? आना मेरी वाइफ है। जरा वापस कहो कि क्या कहा आपने? आना नरेंद्र करमरकर, शी इज माय वाइफ। मिस्टर नरेंद्र, वो औरत जिससे आप इतना प्यार करते हो, हाँ, मैं बहुत प्यार करता हूँ। उसने आपके छोटे भाई पर बहुत ही संगीन इल्जाम लगाया। वो कहती है कि आपके छोटे भाई ने उसकी छोटी बहन का रेप किया है। क्या कहना चाहोगे इस बार? क्या वो सही है? मिलॉर्ड, आना कभी गलत होती नहीं है, लेकिन इस बार पता नहीं क्यों गलत हो गई है। मेरा भाई ऐसा कभी नहीं कर सकता। मुझे नहीं लगता कि ये सही है। ओके, इस कोर्ट को आहाना के बारे में कुछ बताइए। आहाना के बारे में? ऑफ कोर्स, आहाना मेरी वाइफ है। वो बहुत 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 ब्यूटीफुल है और मैं आहाना से बहुत प्यार करता हूं, दिलो जान से। वो भी मुझसे प्यार करती है, बस कभी कभी कहती नहीं है। लेकिन मैं जानता हूं कि जितना प्यार वो मुझसे करती है और किसी से नहीं करती। माय लॉर्ड, मैं इस कोर्ट को बस यही साबित करना चाहता था
माय लॉर्ड, अब मैं मिस अंकिता के बारे में कुछ बताना चाहूंगा आपको, जिसने ये केस फाइल किया है। मिस अंकिता जो पहले से ये जानती थी कि मिस्टर नरेन की दिमागी हालत ठीक नहीं है, फिर भी उन्होंने उनके साथ शादी की। क्यों? अब जा सकते हैं, सिर्फ पैसों के लिए। ये शादी कभी शादी थी नहीं, ये तो एक डील थी, जहां पैसों की लालच में आकर एक लड़की सिर्फ और सिर्फ करबरकर खानदान की बहू बनना चाहती थी। अब आप ही बताइए, जो लड़की एक अमीर खानदान की बहू बनने के लिए अपना नाम बदल सकती है, एक पागल के साथ शादी कर सकती है, क्या कभी उस पर विश्वास किया जा सकता है? चुप। और वो इल्जाम लगा रही है तो भी किस पर? ऐसे परिवार पर जिनकी सोसाइटी में एक इज्जत है, एक रुतबा, एक हैसियत है, जो इस बिजनेस वर्ल्ड में पिछले 20 साल से अपना सिक्का जमा चुके हैं। आप एक ऐसी लड़की पे भरोसा करोगे? मैं तो कभी नहीं करूंगा। माय लॉर्ड, मैं आपको मिसेस अंकिता के परिवार के बारे में भी कुछ बताना चाहूंगा। इनके पिताजी जो एक बहुत बड़े शराबी है, जुआरी है, और सिर्फ इतना ही नहीं, एक बहुत बड़े चोर भी। मिसेस अंकिता, क्या आप बता सकती है कोर्ट को कि आपकी शादी के लिए आपके पिता ने आपके ससुराल से कितने पैसे चुराए? माय लॉर्ड, ये औरत पैसों की लालची है। चंद पैसों के लिए ये किसी भी हद तक गिर सकती है। ये खुद तो ऐसी है ही, और इसने अपनी बहन को भी यही सिखाया है। दोनों मिलकर मेरे क्लाइंट पे झूठा इल्जाम लगा रही है, उनसे पैसे ऐंठने की साजिश है। माय लॉर्ड, ये सोसाइटी के वो कीड़े हैं जो अमीर इज्जतदार लोगों का खून चूसते हैं और फिर वही खून पर अपना गुजारा करते हैं। मेरी कोर्ट से यही दरख्वास्त है कि ऐसे लोगों के पीछे अपना टाइम वेस्ट ना करें। माय लॉर्ड, अब देखिए इस औरत को, देखिए इसकी मेंटालिटी को। क्या ये कभी किसी से प्यार कर सकती है? ये कभी प्यार कर ही नहीं सकती। ये सिर्फ और सिर्फ पैसों से प्यार करती है। माय लॉर्ड, अंकिता ने सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए मिस्टर नरेन से शादी की, लेकिन उसे जब यह पता चला कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, तब उन्होंने यह सोचा कि इसे छुटकारा कैसे पाया, और तब जाकर उसने ये प्लान बनाया। छोटे भाई का नाम पहले से थोड़ा खराब था, इसलिए अंकिता ने इसको निशाना बनाया और अपनी बहन को अपना हथियार। दोनों बहनों ने मिलकर रौनक को अपनी जाल में फंसाया। सोचा अभी अभी इसकी शादी हुई, सोचा इज्जत रखने के लिए मुंह मांगी रकम दे देंगे। एक ही झटके में सारे पैसे हथियाना चाहते थे ये लोग। पैसे मांगना और पैसे लूटना इनका खानदानी धंधा है। राघव मात्रे को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू सो मच। मिस्टर राघव, आप विक्टिम के पिता हैं? कौन हो गए? मेरा मतलब है कि आप उस लड़की के पिता है, राइट? हाँ। क्या आप कोर्ट को बताएंगे कि आप करबरकर परिवार से कितने पैसे ले चुके और कितनों की लोन चुकाई है आपने आज तक? मिस्टर राघव, आप प्लीज कोर्ट को बताइए कि आप कितने पैसे ले चुके? बहुत ज्यादा पैसे लिए। That's all, my lord. मैं और कुछ साबित नहीं करना चाहता हूं। इन सारे गवाहों के बयानों से यह साबित होता है ये केस ही झूठा है। मेरे क्लाइंट से पैसे निकलवाने की साजिश की गई है। मेरी कोर्ट से यही दरख्वास्त है कि इस पे अपना टाइम बर्बाद ना किया जाए और इस केस को डिसमिस किया जाए। द कोर्ट इज अर्जेंट। इस केस की अगली सुनवाई 2 दिन बाद होगी। आना। आना आ जाएगी, तुम चलो। मैं बस रिकॉर्ड ब्रेक करने वाला हूं। आना चलो। हमने तुम्हें रौनक का केस सौंपा था ताकि तुम रौनक को घर वापस ले आओ, और वो भी नरेन की सिफारिश पर तुम्हें यह केस सौंपा गया था क्योंकि तुम नरेन के दोस्त हो। किस तरह दोस्ती निभाते हो तुम? रौनक को बचाने के लिए तुम
नरेन की जिंदगी दांव पर लगा दोगे? दिस इज नॉट डन। तुम अच्छी तरह जानते हो कि नरेन की दिमागी हालत ठीक नहीं है। मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया था केस शुरू होने से पहले। सब कुछ जानते हो तुम उसके बारे में, फिर भी तुमने कोर्ट में सबके सामने, उसकी आंखों के सामने फ्लैश क्यों मारा? बार बार मारते गए। मैंने वहां भी तुम्हें कहा कि स्टॉप इट। तुमने मेरी एक नहीं सुनी, बस फ्लैश चलाते रहे। तुम जानते हो ना तेज रोशनी से नरेन को तकलीफ होती है, तो फिर क्यों किया तुमने ऐसा? तुम गलत कसा नहीं है शिखर। नरेन की इस हालत के बारे में हमने मीडिया को दूर रखा था। सिर्फ हम घर के लोग नरेन की इस हालत के बारे में जानते हैं, पर आज तुम्हारी वजह से सब लोगों को पता चल गया कि अब तुम अपने आप को नरेन की दोस्त कहलाते हो। मैम, आपको क्या लगता है कि जो कुछ भी मैंने किया नरेन के साथ, वो सब करने के बाद मैं खुश हूँ, सुकून में हूँ? जरा भी नहीं। मैं एक लॉयर हूँ। मैं जो कुछ भी वहां पे कर रहा था वो बहुत ही जरूरी था। अर्जुन, आके खोलो ना। अर्जुन, अर्जुन प्लीज आके खोलो। देखो मैं तुम्हारे सामने बैठी हूँ, तुम्हारी पूर्वी। प्लीज अपनी आंखें खोलो ना। अर्जुन, मैं तुम्हारे अलावा और किसी से प्यार नहीं कर सकती। सच कह रही हूँ। I love you. I love you, पूर्वी। I love you, पूर्वी। I love you, पूर्वी। मैं प्यार करता हूँ तुमसे। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। देखो, अगर तुम्हें किसी को मारना है तो तुम मुझे मार दो, पर अगर मेरी बेटी को कुछ होना तो ठीक नहीं होगा। मौसी, मैं ही वो भी हूँ जिसकी वजह से तुम और डैड 30 साल पहले अलग हुए थे। तुमने आज तक जो कुछ भी देखा वो सब एक नाटक था। अर्जुन के ब्रेन में एक क्लॉट है जो कि ऑलमोस्ट एक ट्यूमर है। डॉक्टर ने कहा अगर उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ तो वो जी सकता है, वरना और भी अर्जुन ने मुझसे कभी प्यार नहीं किया। वो सिर्फ तुमसे प्यार करता था, आज भी करता और हमेशा करता रहेगा। वो सिर्फ तुम्हारा है। पूर्वी, अब तुम जाके अर्जुन को संभालो और मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम अर्जुन को कुछ नहीं होने दोगी। इतनी बड़ी बात छुपाई तुमने मुझसे अर्जुन। मुझे सब कुछ पहले बताते थे तो आज ये नौबत ही नहीं आती। और तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी, या तुम मुझे खुद से अलग कर सकते हो? अर्जुन और पूर्वी एक दूसरे के, वो कभी अलग नहीं हो सकते। फिर और अब 24 घंटे इनके पास कोई ना कोई होना जरूरी है, बिल्कुल परछाई की तरह। मैं रखूंगी इनका ख्याल। ये यहाँ क्या कर रही है? डॉक्टर साहब, मैं इनका ख्याल रखूंगी। अब तक ये मेरी जिम्मेदारी थी, लेकिन आज से सिर्फ मेरी जिम्मेदारी। अभी आपने कहा ना कि किसी ना किसी का इनके साथ रहना बहुत जरूरी, बिल्कुल परछाई की तरह। लेकिन परछाई भी अंधेरों में साथ छोड़ देती, लेकिन मैं इनका साथ बिल्कुल नहीं छोड़, कभी नहीं छोड़। उनकी सेहत का, उनकी हेल्थ का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी और ये भी देखूंगी कोई इन्हें हर्ट ना कर सके। तुझी हिम्मत कशी झाली इथे परत यायची? इस घर में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। अच्छा, तो फिर निकाल दीजिए मुझे यहां से, निकाल दीजिए ना। लेकिन अब मैं यहां से खाली हाथ नहीं जाऊंगी। आप ही कहती है ना कि मैंने नरेन सर से शादी सिर्फ पैसों के लिए की, तो लाइए मुझे पैसे दीजिए। आ गई ना अपनी औकात पे। सांग, कितने पैसे हवे? कितना दे सकती हैं आप? बोलिए। कीमत बता दो। सारे पैसे तुम्हारे मुंह पर फेंकूंगी। अभी इसी वक्त तुम्हारी जैसी 10 अंकिता मैं यूं खरीद सकती हूँ। अच्छा, तो बताइए
मेरे पति को टॉर्चर करने का क्या जुर्माना भरेंगे आप? नॉट अगेन। कितना महान बनेगी ये औरत। उनकी इस हालत का क्या जुर्माना भरेंगे आप? बोलिए, कैसी आते हैं आप? छोटे भाई के लिए बड़े भाई की जिंदगी दांव पर लगा दी। एक बार भी नहीं सोचा आपने नरेंद्र सर के बारे में। उन्हें भरी कोर्ट में पागल साबित कर दिया। जब मैं यहाँ उन्हें छोड़कर गई थी तो मुझे कहीं ना कहीं लगा था वो खुश रहेंगे, अपने परिवार के साथ है, वो यहाँ बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। लेकिन मैं गलत थी, मेरी गलती हो गई, क्योंकि आप लोगों को तो उनकी चिंता ही नहीं है। जो कुछ भी आप करिए सिर्फ एक दिखावा है और कुछ नहीं। आपको पता है आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप हमेशा अपने रेपुटेशन के बारे में सोचती है, अपने खोखले स्टेटस के बारे में सोचती है। आपको पता है आप में और मुझ में क्या फर्क है? आप में और मुझ में ये फर्क है कि आप अपने रेपुटेशन के लिए, अपनी झूठी स्टेटस के लिए अपने रिश्तों को दांव पर लगा सकती हैं, और मैं अपने रिश्ते निभाने के लिए अपनी रेपुटेशन को दांव पर लगा सकती हूँ। और यही मैंने किया है। जब पूरी कोर्ट में मुझ पर कीचड़ उछाला जा रहा था ना, तब मुझे बुरा इस बात का नहीं लग रहा था कि लोग मुझे गलत बोल रहे हैं। मुझे इस बात का बुरा लग रहा था कि नरेंद्र सर को क्या तकलीफ हो रही होगी, वो किस दौर से गुजर रहे होगी। लेकिन आप लोगों ने किसी ने ये बात नहीं सोची। आप कैसी है? आपने भरे कोर्ट में मुझे झूठा साबित कर दिया। भरे कोर्ट में ये कह दिया कि मैं झूठी हूं। आना साहब क्या आना आपके पास है? देखिए आना साहब, आराम कीजिए ना। आना आना मैं यही हूं तो। नहीं आना नहीं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी वजह से मेरा छोटा भाई जेल में है। उसको इतनी एम्बैरेसमेंट से गुजरना पड़ रहा है। आना आना, मैं कह रहा हूँ ना, तुम जाओ। डोंट टच मी। आना तुम जाओ, तुम मेरे रूम से जाओ प्लीज प्लीज प्लीज। आना प्लीज, तुम मेरे रूम से जाओ। तुम मेरे साथ नहीं होगी, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। आना प्लीज, तुम जाओ यहाँ से, तुम जाओ। आना तुम जाओ ना, मैं अपने रूम से चले जाऊंगा। Naren will not stay in his room। मैं जा रहा हूँ। आना मैं जा रहा हूँ, मैं अपने रूम से जा रहा हूँ। सर मेरी बात सुनिए। मेरी चप्पल, एक सेकंड सर। मेरी चप्पल किधर है? आना मैं जा रहा हूँ। सर एक सेकंड, मैं जा रही हूँ। आप यही रुकिए, मैं जा रही हूँ, ठीक है? ओके। आना तुम जाओ। आना तुम मेरे रूम में नहीं रहोगी, नहीं प्लीज। नरेंद्र सर, अब क्या करो? जिसके लिए इस घर में वापस आई हो वही नहीं चाहता कि तुम यहाँ रहो, तो यहाँ रहने का कुछ मतलब ही नहीं बनता ना। लज्जपणाचा कळस असतो। चली जाओ यहाँ से, समझ में नहीं आता? मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊं। किन्नरी, यहाँ इस लड़की को कहना कि वो सर्वेंट्स क्वार्टर्स में रहे, ठीक है? नरेन उसे दोबारा देख लेगा, उसकी तबीयत बिगड़ जाएगी, और आई डोंट वांट दैट टू हैपन। अरे मैम आप यहाँ, कुछ चाहिए क्या? नहीं कुछ नहीं चाहिए। क्या मैं आप लोगों के साथ यहाँ सो सकती हूँ? मैम आप यहाँ सोएंगी? जी हाँ, अगर आप लोगों को एतराज ना हो तो। ठीक है मैम, आप इस बेड पर सो जाइए। नहीं आप ऊपर सो जाइए, मैं नीचे सो जाऊंगी। अरे नहीं मैम, आप नीचे सोएंगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। प्लीज आप बेड पर सो जाइए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी वजह से मेरा छोटा भाई जेल में है। उसको इतनी एम्बैरेसमेंट से गुजरना पड़ रहा है। आना मैं कह रहा हूँ ना, तुम जाओ। डोंट टच मी। आना तुम जाओ ना, मैं अपने रूम से चले जाऊंगा। अब क्या करो? जिसके लिए इस घर में वापस आई हो वही नहीं चाहता कि तुम यहाँ रहो, तो यहाँ रहने का कुछ मतलब ही नहीं बनता ना। क्या कर रही हो? ही सगळी नाटकं करायची काहीही गरज नाही। तुम यहाँ नरेन की पत्नी की हैसियत से आई हो,
पर हम सब ने तुम्हें इस घर की बहू मानने से इन्कार कर दिया है। त्यामुळे सेवा करायचीच असेल ना तर ती नरेनची करायची। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। आपका नाश्ता। मॉर्निंग शेखर। गुड मॉर्निंग। नरेन सर, आपकी फेवरेट लौकी की सब्जी बने। अतु, नाश्ते में लौकी कौन खाता है? मैं क्या पागल हूं? इस केस के बारे में कुछ डिस्कस करना है। शेखर प्लीज, अंकिता के सामने हम ये केस नहीं डिस्कस कर सकते। इट्स एन ओपन केस। अंकिता को इसके बारे में जानने का पूरा हक है। रुकिए यहीं। अंकिता अपना फोन देना। क्यों? तुम्हारी बहन से बात करना चाहता हूं। आज कोर्ट में उसे क्रॉस एग्जामिन करूंगा मैं। मुश्किल से मुश्किल सवाल क्या होते हैं, ऑकवर्ड से ऑकवर्ड सिचुएशन क्या होती है, आज उसे ये सब फेस करना होगा। मैं बस उसे मेंटली प्रिपेयर करना चाहता हूं। गिव मी द फोन। हेलो, हाँ ताई बोल। शेखर गुप्ता बोल रहा हूं मानसी, रौनक का लॉयर। मानसी, कल कोर्ट में जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा लगा होगा तुम्हें, राइट? मुझे भी बहुत बुरा लगा, लेकिन अफसोस मैं वो सब टाल नहीं सकता और शायद आज भी नहीं टाल पाऊंगा, क्योंकि मुझे ये पूरा यकीन है कि रौनक बेकसूर है और मुझे किसी भी तरह उसको बेगुनाह साबित करना है। वो कभी गुनहगार था ही नहीं मानसी, वो तो विक्टिम है, तुम सबकी साजिश का विक्टिम। क्या हुआ मानसी? किसका फोन है? देखो, आज की हियरिंग इस केस की आखिरी हियरिंग होगी मानसी, जिसमें मैं शेखर गुप्ता रौनक को इनोसेंट साबित करके ही रहूंगा। तुम्हें पता है मानसी, ये केस दर्ज करवाने की कोई जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि इसका सिर्फ एक ही अंजाम हो सकता है, तुम्हारी बदनामी और रौनक की रिहाई। एक्चुअली ये सारी बातें मैं किसी से कहता तो नहीं हूं, ऑपोजिशन का लॉयर हूं, लेकिन मेरे दोस्त की साली हो तुम, इसलिए पहले से अलर्ट कर रहा हूं तुम्हें। एनीवेज, तो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखना, क्योंकि आज तुम्हें पता चलेगा कि अक्सर रेप केस में लड़कियां अनकंफर्टेबल महसूस क्यों करती हैं। कल कोर्ट में आपको क्रॉस एग्जामिन किया था मैंने, आज आपकी बहन की बारी है। कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। माय लॉर्ड, मैं आज इस कोर्ट में एक डेमोन्स्ट्रेशन की इजाजत चाहूंगा, जिससे यह प्रूव हो जाएगा कि मेरे क्लाइंट मिस्टर रौनक इनोसेंट है और ये केस ही बेबुनियाद और मनगढ़ंत है। इजाजत है। थैंक यू सो मच माय लॉर्ड। मैं सबसे पहले मिस मानसी मात्रे को इस कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। मानसी मात्रे को कटघरे में हाजिर किया जाए। मिस मानसी, आपका यह मानना है कि जिस दिन आपका संगीत था उसी वक्त आपका बलात्कार हुआ था। क्या इस अदालत को आप विस्तार से बताएंगे कि आपके साथ एग्जैक्टली क्या क्या हुआ था?
मैं ऑलरेडी अपना बयान दे चुकी हूँ। मैं जानता हूँ, लेकिन कोर्ट फिर से आपके मुंह से सुनना चाहती है। उस दिन मेरा संगीत था और नीचे बहुत म्यूजिक बज रहा था, नाच गाना चल रहा था, और तभी मेरे फोन पे मैसेज आया। वो मैसेज ताई के नंबर से था, तो मुझे लगा शायद ताई ने मुझे छत पे बुलाया। मैं छत पर गई तो वहाँ ताई थी ही नहीं। मैंने ताई को हर जगह ढूंढा पर ताई कहीं नहीं थी, और फिर मुझे रौनक दिखा। मैं बहुत चिल्लाई, मैंने भागने का बहुत ट्राई किया, लेकिन क्या आप उस आदमी को पहचान पाएंगी? हाँ, वो आदमी। नहीं, इतनी भी जल्दी नहीं है मिस मानसी। थोड़ा माहौल बन जाने दो, शायद आपको पहचानने में आसानी हो। माय लॉर्ड, अब मैं उस डेमोन्स्ट्रेशन की इजाजत चाहूंगा आपसे। परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू सर। मानसी, जरा ध्यान से देखिए और पहचानने की कोशिश कीजिए इसे। क्या ये था वो? देखिए इसे, देखिए ध्यान से। नहीं, इसे देखिए। ये था? क्या ये था वो? देखो इसे ध्यान से। क्या ये था वो? नहीं है। इसे देखिए, ध्यान से देखिए। प्लीज दूर रखिए, मैं बता रही हूँ। ये नहीं था। नहीं था ये? इसे देखिए ध्यान से, ध्यान से देखो इसे। क्या ये था वो? देखो इसे ध्यान से। नहीं, ये भी नहीं है। इसे देखिए, क्या ये था वो? ये था वो? यही था। यही है रौनक। यही है रौनक। Are you sure? हाँ, Are you sure? यही है रौनक। Lights, यही है रौनक। यही। रौनक वहां खड़ा है। अब जा सकता है। उस्मान जी, आप कटघरे में जा सकते हैं। माय लॉर्ड, जब ये वारदात हुई थी तब जोरों की बारिश हो रही थी, आसमान में बादल छाए हुए थे और अंधेरा बहुत ज्यादा था। और जहां तक मैं जानता हूं, इनकी चौल की छत पे लाइट्स भी नहीं है, और ऐसे अंधेरे में विजिबिलिटी बहुत ही कम हो जाती है। और ऐसे में मिस मानसी ने रौनक को पहचान लिया। मिलॉर्ड, मेरे काबिल दोस्त कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं। ये डेमोन्स्ट्रेशन दिखाकर क्या साबित करना चाहते हैं? माय लॉर्ड, अगर आप वकील साहिबा से कहेंगी कि वो शांति से बैठ जाए तो बहुत मेहरबानी होगी, क्योंकि मैं कोर्ट के सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। मिसेस ममता, आप बैठ जाइए। प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू सो मच। अच्छा, एक बात बताइए मिस मानसी, आपने लास्ट टाइम अपनी आंखें कब चेक करवाई थी? करीबन 1 साल पहले। 1 साल पहले? तो क्या कहा था डॉक्टर ने कि आपको नंबर है या नहीं? हाँ, लेकिन नहीं, आप ये कहिए कि आपको नंबर है या नहीं? हाँ, नंबर था, लेकिन आप कभी वो स्पेक्स खरीद ही नहीं पाई, क्योंकि आप कभी अफोर्ड ही नहीं कर पाई वो स्पेक्स, राइट? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि नंबर बहुत कम था। माय लॉर्ड, नंबर दूर का हो या पास का हो, कम हो या ज्यादा हो, लेकिन इनकी आंखें भी कमजोर है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।